तो आज हम बताएंगे आपको कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जैसे आपको सबको पता है कि अगस्त या सितंबर स्टार्टिंग में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसकी हम स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि आपको कहाँ से सोर्सेज वगैरह सब रिसोर्सेज वगैरह हम बताएंगे कि आपको कहाँ से करना है कि जैसे न्यू पैटर्न के हिसाब से आप तैयारी कर सको, प्रिपरेशन कर सको। क्योंकि अब तो फैक्ट्स तो बहुत कम आ रहे हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न के कोई आ रहे हैं, लेटेस्ट पैटर्न है, लेटेस्ट जेके एसएसबी के एग्ज़ाम से। तो हमने देखा है कि अब फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, तो हमें उसके लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो हम वो कंसेप्चुअल आपको नॉलेज होगी तभी आप वो पैटर्न पे कर पाओगे क्वेश्चन, अच्छी रैंक ला पाओगे। तो हम देखें, मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपना पहले रिसोर्स कंसाइज रखना है। किसी एक चीज से पढ़े हो तो उसी को बार बार पढ़ो, तभी आपके फैक्ट्स क्लियर होंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। जैसे कि तो अगर आपने तैयारी कर चुका है, कोई ऐसा है कि जिसने एक बार अपनी प्रिपरेशन कर चुकी है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, तो वो वीडियो ना देखे, वो इसको वीडियो को बंद कर दे, उसके लिए नहीं है। क्योंकि वो जिसने वहाँ जहाँ से किया है वो वहीं से देखे, अभी वहीं से रिवाइज करे उसको, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो इस वीडियो को वो ना फॉलो करे। तो हम जो अभी करना चाह रहे हैं तैयारी, जो किसी काम में बिजी थे या नहीं कर पाए, जो अब करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं बताता हूँ। जैसे जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी जैसे मेजर है, 30 मार्क्स की आएगी आपको एग्जाम में, तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इसके लिए सबसे बेस्ट चैनल है, अगर है तो सीए लतीफ़ सर का है। ये चैनल यूट्यूब पे है, ईएसीटी क्लासेस के नाम से है, और उन्होंने पूरा पढ़ाया हुआ है। आई थिंक 35 लेक्चर होंगे, और बाकी इनके मैराथन लेक्चर वगैरह 69 लेक्चर हैं टोटल। बट वो आधे आधे घंटे के हैं, तो आप 2-3 दिन में वो पूरे कवर कर सकती हो फर्स्ट। और उसके बाद पहले लेक्चर देखो, देन इन्हीं सर की हैं 2 पीडीएफ हैं, आप वो प्रिंट आउट कर लो या लैपटॉप या फ़ोन में देखो। उन लेक्चर देखने के बाद वो पढ़ो। देन 11th-12th की एनसीईआरटी करो। और पूरी एनसीईआरटी करने की ज़रूरत नहीं है, बस वही टॉपिक जो आपके सिलेबस में मेंशन है वही करो। और एनसीईआरटी कौन सी करनी है, जो तमिलनाडु बोर्ड की है वो कर लो आप, ये आपको मिल जाएगी आराम से। उसके बाद बस इतना इनफ है। जैसे आप ये कर लोगे ना, तो आप इसके बाद मॉक टेस्ट दो, हर किसी जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं हर किसी का मॉक टेस्ट दो, ऐसे टेस्ट सीरीज दो। तो उससे आपको पता लगेगा कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपको कितना तैयार हुआ है इस 30 मार्क्स के लिए। देन नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स, ये आपको आएगी 10 मार्क्स की। इसके लिए अभी जैसे पहले तो अंजुम सर का था ट्रिपल एस का, बट वो मेरे ख्याल से, मैं नहीं बोल रहा कि गलत है, बट मेरे ख्याल से अब वो फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अब और डिटेल में वो पूछेंगे। तो इसलिए डिटेल में आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा। पहले तो वो अंजुम सर वाली पीडीएफ आप पढ़ लो, एक ऐसे रिव्यू। देन आप मेरे मेरे हिसाब से जैद सर एक पढ़ा रहे हैं, उनका चैनल नाम है फ्री डायरेक्शन गाइडेंस इनिशिएटिव। इस चैनल पे आपके इनके जाके लेक्चर्स भी देख लो, वो मस्ट हैं। 2-3 दिन में आप खत्म कर पाओगे स्टैटिस्टिक्स को भी, अगर आपको न्यू पैटर्न से अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है उन्होंने। नेक्स्ट मैथ है। मैथ के लिए आई थिंक आपको, अगर किसी का 11th-12th में मैथ नहीं था, पीछे बैकग्राउंड मैथ नहीं है, वो तो कोई यूट्यूब चैनल फॉलो करे। जिसने मैथ्स पढ़ा है, बीएससी तक या 11th-12th में पढ़ा है, वो सिर्फ 11th-12th की एनसीईआरटी लेके और 11th-12th की एनसीईआरटी और खुद पढ़े सेल्फ स्टडी से, उसके लिए इनफ है मैथ्स। अब आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर ऐसे बहुत से बच्चे बोलते हैं कि टफ है, ये है वो, तो बेस्ट सोर्स मुझे लगता है कि अरिहंत की बुक ही है। आप इसको बार बार पढ़ोगे तो जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं वो आपको खुद हो जाएंगे। क्योंकि हम एक बार अरिहंत पढ़ के जाते हैं तो फैक्चुअल याद करते हैं, बट आप पूरी बुक पढ़ो एक बार, तब देखना कि आपको वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आप खुद कर पाओगे। और उसके बाद पीवाई क्यूज लगाओ इसके कंप्यूटर के, जितने हो सके उतने पीवाई क्यू लगाओ। नेक्स्ट है साइंस। अब साइंस ये भी 10 मार्क्स की है, इसमें भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सीधा ना 8th 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी लो और साइंस के टॉपिक देखो, सिलेबस में कौन से टॉपिक है, टॉपिक देखे उसकी थ्योरी पढ़ो, एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़ के और उसके पीवाई क्यू लगाओ, बस इतना ही है। बाकी लेक्चर वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको ऐसे ही घुमाएंगे। इसलिए बेस्ट सोर्स है कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और टॉपिक वाइज पढ़ो और उसके पीवाई क्यू लगाओ, तो इनफ है आपके लिए इतना। और उसको रिपीट करो, बार बार बराबर रिवीजन करो, तो आप आराम से कर पाओगे। इकोनॉमिक्स है, क्योंकि आप खुद एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी कि वो आपकी नजर में होंगी, तो अगर वो एग्जाम में आ गया
तो आप वो भी कर पाओगे। यूट्यूब से पढ़ोगे तो यूट्यूब से आपको वो पूरा खिचड़ी बना के देते हैं। कुछ चीजें जो होती हैं मे बी एग्जामिनर आपसे वो चीज पूछ ले जो यूट्यूब वाले टीचर ने छोड़ दी हुई है, इसलिए आप एनसीईआरटी में बोलूंगा रेफर करो साइंस के लिए भी। इकोनॉमिक्स के लिए 11th की एनसीईआरटी लो और उसके मैक्रो वाली करो पार्ट। और हाँ, ट्रिपल एस से इसका इकोनॉमिक्स के लिए देख लो वीडियोस, वो वही है इकोनॉमिक्स का रेफर। नेक्स्ट जीएस। जीएस तो आई थिंक सब मैप वगैरह पढ़ना पड़ेगा सबको, वो तो सबने पढ़ा ही होगा। पहले मैपिंग शैपिंग जिसकी अच्छी है तो उसके लिए रिवर एंड लेक ये वाले टॉपिक तो वो आराम से कर लेगा, उसने ही पढ़ लेगा। और जो जे एंड के की हिस्ट्री है, ये जियोग्राफी है, रिवर्स एंड लेक्स हैं, तो इसके लिए आपको ये एक खलील पब्लिकेशन है, सॉरी, हाँ खलील पब्लिकेशन है। अगर आप ये कर लोगे तो आपने देखा होगा जैसे जूनियर असिस्टेंट का, फॉरेस्टर का ये कुछ एग्जाम हुए हैं, तो ये क्वेश्चन खलील पब्लिकेशन से ही आए हुए थे, उसमें थे ये क्वेश्चन। अगर आप अच्छे से किसी ने पढ़ी होगी तो खलील पब्लिकेशन में इसको रेफर करूंगा। तो आई थिंक ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो कर रहे हो, जो कोई फ्रेशर है जिसने अभी तैयारी स्टार्ट की है, तो इतना भी अगर करोगे और इसको मतलब एक बार करके वापस रिवाइज करोगे तो वो अच्छी स्कोरिंग कर लेगा। तो बाकी अगर करो ना करो आप पे डिपेंड है हमारे बताने से स्ट्रेटजी। तो बाकी आपकी कोई सजेशन है तो आप कमेंट्स में बताओ, आपके सजेशंस वेलकम है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय।